महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि अब मलमास शुरू हो गया है, अब कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, सिर्फ पूजा पाठ करनी है आदि आदि। आप सोचते होंगे ये मलमास है क्या और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस मलमास में करना वर्जित होते हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो मलमास में हमें करने चाहिए। तो आज बात मलमास की ही करते हैं, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में आज जानकारी बटोरी। भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास होता है। अधिक मास मीन्स एक्स्ट्रा मंथ। सूर्य की 12 संक्रांतियां होती हैं, यानी 12 राशियां एक वर्ष में 12 महीने जैसे होते हैं, तो हर महीने को संक्रांति होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं ना, 15-16 के आसपास सूर्य अगली राशि में प्रवेश, जैसे अभी बताया था सूर्य मिथुन राशि में आ गया है, इसको संक्रांति कहते हैं। तो ये 12 संक्रांतियां होती हैं और इसी आधार पर हमारे मास होते हैं 12। हर 3 वर्ष के अंतराल पर एक अधिक मास आता है, एक मल मास आता है। यह सौर और चंद्र मास को एक समान लाने की गणितीय प्रक्रिया है, क्योंकि हर महीने हर वर्ष कुछ दिन बढ़ते वह 3 वर्ष में जाकर पूरा 1 महीना बढ़ जाता है। यानी लगभग 10 दिनों का फर्क हर वर्ष होता है जो एडजस्ट हो जाता है। तो इसको हम हर तीसरे वर्ष जाकर एडजस्ट करते हैं, जिससे सूर्य मास और चंद्र मास एक साथ आ जाएं। सूर्य को एक राशि पार करने में 30.44 दिन लगते हैं, यानी 30 दिन पूरे और 0.44 दिन एक्स्ट्रा, और इसी को सूर्य महीना यानी सौर महीना कहा जाता है। एक सौर वर्ष के 12 महीनों में 365 दिन नहीं होते, 365.25 दिन होते हैं, यानी 0.25 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा के एक महीने में 29.53 डेज होते हैं, 29.53 दिन होते हैं, 30 दिन नहीं होते, थोड़ा कम होते हैं। तथा एक चंद्र वर्ष में 354.36 दिन ही होते हैं। यह अंतर 32.5 महीने के बाद, ठीक 32.5 माह के बाद यह एक चंद्र माह के बराबर हो जाते हैं, लगभग 29.35 दिन के बराबर हो जाता है, यानी 30 दिन के लगभग हो जाता है, और ये लैप्स हो जाता है, 1 महीना कम हो जाता है। इसी समय को बराबर करने के लिए, समायोजित करने के लिए हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास होता है, यानी एक्स्ट्रा मंथ होता है। यानी एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच कम से कम एक बार सूर्य की संक्रांति होती है। यह प्राकृतिक नियम है, परंतु जब 2 अमावस्या के बीच कोई संक्रांति नहीं होती है तो वह अधिक मास होता है, यानी बढ़ा हुआ महीना कहलाता है। नहीं समझे? एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में एक बार सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, लेकिन जब अधिक मास होता है तो एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं होता। तो मल मास में आप क्या करें और क्या ना करें ये जान लेना आपके लिए आवश्यक है। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, आपके अपनों से कष्ट हो सकता है, नेत्र संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। एक सावधानी रखनी है, किसी को धन उधार मत दीजिए। उपाय क्या करना है? गाय को गुड़ खिलाइए, काम पर चलिए, सब ठीक। वृषभ राशि, नई शुरुआत के लिए बड़े उत्साहित रहेंगे और मित्रों सहित समय अच्छी तरह बिता पाएंगे। दुविधाएं समाप्त होंगी, यानी अगर आप 2 विचारों के बीच में परेशान हैं तो वह इस दिन समाप्त हो जाएगा। कोई एक विचार आपको या सलाह आपको अवश्य मिलेगी। सावधानी, अहंकार मत कीजिए। उपाय क्या करना है? दूध से बनी वस्तुओं का सेवन कीजिए, काम पर चलिए, दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दिन थोड़ा सा कमजोर समय है, लापरवाही हो सकती है, उससे आपको परेशानी भी हो सकती है। सावधानी क्या बरतनी है? यात्रा व कार्यों में सावधानी बरतें। कोई नया कार्य प्रारंभ करें तो बहुत सोच समझ के करें। और उपाय,
गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक। कर्क राशि, समूह में बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे। टीम स्पिरिट इस दिन अच्छी है, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। दूर के रिश्तेदार या मित्र से मुलाकात भी होगी जो लाभदायक सिद्ध होगी। बस एक सावधानी रखनी है, इस दिन कमर का बहुत ध्यान रखें। उपाय, सफेद वस्त्र धारण करें, बस सब ठीक होगा। मलमास के पीछे एक कथा भी है, वो सुनिए जरा। मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने के पीछे एक बड़ी रोचक कथा सुनने में आई है, वह मैं आपको सुनाता हूं। हमारे पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण के अतिरिक्त सभी मास के कोई ना कोई स्वामी होते हैं, कोई ना कोई देवता होते हैं। परंतु मलमास का कोई स्वामी नहीं होता, कोई देवता नहीं होता। इससे दुखी होकर मलमास विष्णु लोक पहुंचे। एक कथा है, ये कथा है। और भगवान श्री हरि से अनुरोध किया कि सभी मास अपने स्वामियों के संरक्षण में हैं और उनसे प्राप्त अधिकारों के कारण वे स्वतंत्र रहते हैं, मस्त रहते हैं। परंतु मैं भाग्यहीन हूं, मेरा कोई स्वामी नहीं है, अतः प्रभु मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। अधिक मास की प्रार्थना को सुनकर श्री हरि ने कहा, अरे मलमास, अब से मेरे सभी सद्गुण मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, चिंता मत करो। और मैं तुम्हें अपना नाम भी दे रहा हूं, यानी पुरुषोत्तम। तो तुम पुरुषोत्तम मास अब जाने जाओगे और मैं ही तुम्हारा स्वामी बन जाता हूं। तभी से पुरुषोत्तम मास मलमास का नाम पड़ गया और श्री विष्णु जी इसके स्वामी माने जाते हैं। ये एक कथा है। मास कभी भी पुरुष रूप में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इस कथा से एक विशिष्ट मर्म निकलता है, जिसकी वजह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें पता चल जाता है। तो वह संदेश तो मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक दिन भर के लिए सोच बैठे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इनके हाल बता देता हूं। सिंह राशि, जटिल विषय भी इस दिन सरलता से हल हो पाएंगे, कार्य में प्रगति करेंगे, दिन सफलता देने वाला है, आत्मविश्वास अच्छा होगा। सावधानी रखिएगा, काले रंग से इस दिन परहेज करें। और उपाय, गायत्री मंत्र का जप कीजिएगा। कन्या राशि, दूसरों पर अति निर्भरता त्याग दीजिएगा, चलते हुए कार्य में कमी आएगी, ध्यान रखें। सावधानी क्या है इस दिन, जोखिम वाले कार्य मत करिएगा। उपाय, छोटी कन्याओं को उपहार दें, वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा, कार्य स्थल पर विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। एक सावधानी, इस दिन झगड़े से या विवाद से जरूर बच के रहिएगा, अपनी तरफ से इसकी रोकथाम करते रहिएगा, धैर्य रखिएगा। और उपाय, गुड़ का दान कर दीजिए या गुड़ की बनी हुई चीज का दान कर दीजिए किसी को, सब ठीक। वृश्चिक राशि, आज रचनात्मक कार्य करेंगे, व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, दिन उन्नति देने वाला है। एक सावधानी, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और उपाय क्या करें, रोली का तिलक कीजिए, काम पर निकल पड़िए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब हम जानते हैं क्या करना है इस मल मास में। इस मास में किसी कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान का आयोजन या विवाह या मुंडन या यज्ञोपवीत या नींव पूजन या गृह प्रवेश आदि सांसारिक कार्य करना निषेध है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं विवाह तो नहीं करेंगे, विवाह की बातचीत कर लेते हैं, तय कर देंगे, जब मलमास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद विवाह करेंगे। आप विवाह से क्या मतलब समझते हैं? दो लोगों की जबान, प्रेम जो भी है तय कर लिया, तय हो गया। जरूरी है कि अंगूठी पहना नहीं विवाह हो? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंगूठियां नहीं पहनाई जाती। फेरे विवाह, बहुत सारे लोग फेरे नहीं होते। बात भी नहीं करनी है विवाह से संबंधित या गृह प्रवेश आदि से संबंधित।
अधिक मास में भगवान विष्णु या शिव जी की उपासना की जाती है, जप किया जाता है, उपवास किए जाते हैं, दान आदि दिया जाता है। समझिए, जो व्यक्ति मल मास में पूरे माह व्रत के पालन करते हैं, उनको प्रभु जाने क्या क्या देते हैं, वो तो वही जाने क्या देना है, लेकिन वे खाली नहीं रहते। हां, उन्हें जमीन पर सोना चाहिए। व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को केवल एक समय सादा भोजन करना चाहिए। वह भोजन कोई भी हो सकता है, कोई भी शाकाहारी भोजन हो सकता है, लेकिन एक समय का भोजन होता है इसमें बस, और वह भी दिन में। इस मास में व्रत रखते हुए भगवान पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। और जब ये मलमास पूर्ण हो जाता है तो गरीबों को अथवा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से दान आदि करना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन मल मास में कोई प्रतिज्ञा करके वह तामसिक भोजन ना करे। कह दो पिज्जा नहीं खाऊंगा, कह दो बर्गर नहीं खाऊंगा। कोई भी व्रत ले लीजिए, व्रत का मतलब है शपथ। कोई शपथ ले लीजिए कि हम ये नहीं करेंगे इस मल मास में, बस आपका व्रत शुरू। भोजन नहीं छोड़ सकते, किसी मजबूरी वश मत छोड़िए, कोई और शपथ ले लीजिए। भगवत भजन जरूर कीजिए, जप आदि जरूर कीजिए। और हारे हुए लोगों की जीत का महीना है ये मलमास। आप बैठिए तो जब भजन पूजन करने के लिए, अपने रुके हुए कार्य पूर्ण करने के लिए, रुकी हुई शिक्षा पूर्ण करने के लिए, नई शिक्षा ग्रहण करने के लिए शुरुआत तो कीजिए। सोचिए, बस कार्य सांसारिक नहीं होना चाहिए, और लालच से मुक्त होकर कीजिए। खाली नहीं रहने देते प्रभु। तो देखा आपने, हम ज्ञान के अभाव में इस महीने में क्या क्या कर जाते हैं, क्योंकि इस महीने में प्रारंभ किया गया सांसारिक कार्य बिल्कुल नहीं फलता। और अभी बताता हूं आपको, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, गहरी शांति व समझ उत्पन्न होगी, सफलता की ओर बढ़ेंगे। एक सावधानी आवश्यक है, अनजान व्यक्तियों पर विश्वास मत कीजिएगा। उपाय, तरबूज का दान कीजिए। मकर राशि, एकाग्रता की कमी रहेगी, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं, आर्थिक लाभ दिख रहा है। एक सावधानी, इस दिन खान पीने में बहुत सावधानी रखिएगा, बहुत साफ सुथरा भोजन कीजिएगा, घर का भोजन कीजिएगा, गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, यदि हो सके तो जामुन का सेवन और दान कीजिए इस दिन, यदि वो नहीं हो सकता तो मिश्री का सेवन और दान कीजिए इस दिन। कुंभ राशि, कार्यों में विघ्न आ सकता है, लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। एक सावधानी, यात्रा करने में बहुत सावधानी बरतिए, और इस दिन क्रोध से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे, उड़द की दाल की खिचड़ी का दान कर दीजिए। मीन राशि, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, किसी प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, यात्रा की स्थिति सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी। बस एक सावधानी बरतिएगा, सेवकों से इस दिन थोड़ा अलर्ट रहें, या किसी को यदि आप धन वगैरह देकर कहीं बैंक आदि में भेज रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए कुत्तों को भोजन अवश्य दें। चलिए जरा सा, अब हम में से कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे है आज, तो चलिए कहिए, विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बता देता हूं। आपके आगे आने वाले 12 महीने कुछ अच्छे कुछ बुरे फल देने वाला है। नए काम करने का मौका भी मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर परेशानी भी हो रही है। और किससे, मित्रों की वजह से। वह कार्य में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, मित्रों का बिछोह भी आपको सहना पड़ सकता है। इस वर्ष क्रोध बहुत आएगा। इस वर्ष आपका अहंकार यदि आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में परिणत हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रारंभिक दौर में तो आपको तरक्की अवश्य मिलेगी, उसके बाद बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। उपाय,
बुआ जी की खूब खातिर तवज्जो कीजिएगा, बहन का खूब ख्याल रखिएगा और प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन जरूर करा दिया कीजिएगा। और यह कन्याएं 8 वर्ष से छोटी हों, इन्हें दान उपहार भी दीजिएगा और हर बुधवार गाय को हरा चारा अवश्य देना है। चलिए अब बातचीत का शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना बताना हो तो कृपया इसी मेल आईडी को याद रखिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। बस ये याद रखिएगा, 100 शब्दों में भेजिएगा, कोई डिटेल्स ज्यादा मत लिखिए, हम स्वयं आपसे संपर्क कर लेंगे। इसके लिए नाम, फोन नंबर जरूर लिख भेज दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी चिट्ठियां भेजते हैं लेकिन नाम और फोन नंबर अदारत होता है, इसलिए हम आपसे संपर्क भी नहीं कर पाते। खैर, बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है जैसी आपकी यहां पर चिट्ठी आए आपकी समस्या वैसी सॉल्व करते हैं। ओम। ज्योति कृष्ण जी से बात करते हैं, कल्याण से हमारे साथ हैं, कल्याण यानी मुंबई। राम राम ज्योति जी। राम राम पवन जी। जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, रेगुलर फॉलोअप करती हूँ आपके प्रोग्राम का। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं बहुत सालों से आपको कोशिश करी थी कि आपसे सवाल पूछूं। मेरा एजुकेशन वगैरह अच्छे से हुआ है इंजीनियरिंग में, बट जॉब मेरे मन लायक नहीं है, ना कोई शादी हुई है मेरी, अभी तक 42 एज हो रहा है। हाँ। और तीसरी बात कि मुझे कोई पसंद नहीं करते, घर के लोग, मैं कितना भी उनके लिए करूँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। मुझे डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, 24 मई 1972। 24 मई 1972। समय है 3:30 दोपहर का। और जन्म स्थान? जन्मस्थान थाने कल्याण है, मुंबई महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान होगा, इस प्रकार की बातें मैं अभी कुछ समय पहले ही बता रहा था और मैंने उसमें कहा था शुक्र मंगल शनि सूर्य आदि के बारे में कि इस प्रकार की कुंडली के लोगों को विवाह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो आपके केस में मैं भी यही कहूंगा कि मत कीजिए इंतजार, कोई बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है इसमें, और जब होना होगा वैसे ही हो जाएगा और वह एक फॉर्मेलिटी ज्यादा होगी, तो उसकी ज्यादा आप न चिंता कीजिए ना उस पर चिंतन कीजिए। अब रही बात जॉब की, जॉब के लिए एक अच्छा समय आपको अगले वर्ष अप्रैल के बाद मिलेगा, इसमें आपका अच्छा प्रमोशन हो सकता है। तीसरी बात कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, देखिए आपका व्यवहार तो बहुत अच्छा है लेकिन जरूरत से ज्यादा इमोशनल लोगों से लोग जरा जल्द थक जाते हैं, है ना? समझ रही ना मेरी बात? ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इसका सुबह सुबह 108 बार जब जरूर कर लिया कीजिए। इस सटिक की माला से करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे उंगलियों पर गिनकर भी कर सकते हैं। और हर शुक्रवार को 8 वर्ष से छोटी बच्चियों को भोजन दे दिया कीजिए, 1 हो 4 हो, ये आपके पर्स पर डिपेंड करता है, जितना आप खर्च कर पा सकते हैं आराम से उतना कीजिए। और अब गुरु मंत्र, संक्रांति वाला महीना, शुद्ध माह, संक्रांति रहित माह, अधिक माह यानी अधिमास और 2 अमावस्या के बीच 2 संक्रांति हो जाए तो क्षयमास। क्षयमास कभी कभी होता है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में किए गए जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। जी हां, इसलिए जप भी कीजिए, तपस्या कीजिए, कोई शपथ लीजिए और उस शपथ में कहिए कि हम ये विकार छोड़ रहे हैं, चाहे वो भोजन संबंधी हो, निंदा लालच किसी संबंधी हो, और 1 माह उसका पालन करके देख लीजिए। बस कर रहे हैं प्रभु तेरे लिए कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा ये मत सोचना, वो क्या क्या देगा ये उसकी मर्जी है। यह माह अद्भुत होता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अद्भुत होता है ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अद्भुत होता है अपने आप को ईश्वर के चरणों में सौंप देने के लिए, लेकिन कष्टकारक होता है सांसारिक कार्यों के लिए। अतः न आप गृह प्रवेश करेंगे, न विवाह से संबंधित कोई बात करेंगे, न आप वाहन लेंगे, न वाहन को घर लेके आएंगे, कोई शुभ कार्य अब नहीं करेंगे जो सांसारिक
रूप से आपको लाभ देने वाला है। हर वो शुभ कार्य करेंगे जो आध्यात्मिक उन्नति कराने वाला है। जाइए ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो यह था मलमास के वैज्ञानिक तथ्य, पौराणिक कथा और क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में बातचीत है। कल मैं आपको बताऊंगा सरसों के तेल के बारे में। आपको जानकर बहुत सारी चीजों के बारे में बड़ी खुशी भी मिलेगी, आश्चर्य भी मिलेगा और आवश्यकता भी पूर्ण होंगी। आज आप प्रसन्न रहें, प्रभु के ध्यान में रत रहे तो सब ठीक करेगा। उस पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, खुश रहो। मैं चलूं, राम राम, नमस्कार।